बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये निशाने ब्रांड की है और इसका नाम है 100 साइलेंट वेज। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर दो तीन चीज़ें और भी डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। ये रही इसकी बॉटल, 100 साइलेंट वेज, निशाने पेरिस लिखा हुआ है, एक्सट्रेट द परफॉर्म कंसंट्रेशन है, 50 ml की बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। और ये इसकी कैप जो टिपिकल निशाने की कैप है, हैवी मेटालिक कैप। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, वो ये निशाने अपनी फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो दो साइजेस में देते हैं, एक 50 ml और एक 100 ml। मैं आप लोगों को ऑन द सेफ साइड दिखा भी देता हूँ कि जो निशाने की 50 ml की आती है ना फ्रेग्रेंसेस, ये देखें इनका बॉक्स थोड़ा सा पतला होता है। बहरहाल ये सुल्तान वेटिवर का बॉक्स है, अभी हाथ में यही उठाया हुआ था। ये देखें ये पतला सा है। और जो 100 ml की इनकी पैकिंग आती है वो कुछ इस तरह की होती है। ये देखें ये 100 ml है और ये 50 ml है। देखें आप इसकी वो उसमें भी डिफरेंस है थिकनेस में, ठीक है। बाकी जो इनकी बॉटल्स का डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो इनकी 100 ml की बॉटल्स आती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, मतलब काफ़ी चौड़ी होती हैं। जो कि जो इनके 50 ml की बॉटल्स हैं वो आप देख सकते हैं ऐसी होती हैं, और साइड से ये देखें इससे पतली है। मतलब ये 50 ml है और ये 100 ml की बॉटल है। तो ये इनका फ़र्क होता है। बाकी कैप्स में मोस्ट ऑफ द फ्रेगनेंसेज जो ये बना रहे हैं वो इसी तरह की बॉटल्स में बना रहे हैं, और इनकी कैप्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो ये निशाने की है 100 साइलेंट वेज। ये रहा इसका ऊपर कैप हैवी सा, और ये इसका गोल्डन सा स्प्रेयर। बाकी स्प्रेयर के ऊपर निशाने मिशाने कोई नहीं लिखा हुआ। और ये टोटल इसकी प्रेजेंटेशन। ओके, बात करते हैं हम इसकी खुशबू की, फिर उसके बाद इसके बारे में मज़ीद हम बात करते हैं। जूस कलर मैं आपको बताना भूल गया, जूस कलर इसका बड़ा ज़बरदस्त डार्क येलोइश सा है, बड़ा ज़बरदस्त। और एक्सट्रेट दे परफॉर्म देखें, निशाने की एक क्वालिटी है जो मैंने नोट की है। एक तो इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, या आप यूं कह लें कि जो रिफाइन, जो मतलब एक इंग्रेडिएंट के अंदर जो एक रिफाइननेस होती है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इनका हर हर इंग्रेडिएंट रिफाइंड होता है बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि उसके अंदर सिंथेटिकपन आपको बहुत, मतलब ना होने के बराबर फील नहीं होता। को बहुत ही कोई आप कह लें कि बहुत ही मिच्योर नोज हो तो वो 1-2% बीच में से 3% निकाल ले। बहरहाल नॉर्मल नोजेस के लिए आपको जो चीज़ इसके अंदर से खुशबू मिलेगी वो बहुत ही रिफाइंड, ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होगी। मोस्ट ऑफ द फ्रेगरेंसेस की बात कर रहा हूँ जो अभी तक मैंने इस्तेमाल की हैं, तो उनमें इस तरह का फैक्टर है कि वो फ्रेगरेंसेस बहुत ही रिफाइंड, एक प्रॉपर जो, क्योंकि ये नीश हाउस है तो एक नीश का टच ये अपनी हर फ्रेगरेंस में ज़रूर देते हैं, ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा निशाने के बारे में बताना ज़रूरी था। मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेगरेंसेस इनकी रिव्यू कर चुका हूँ, अभी मज़ीद इंशाल्लाह करूँगा। अनी हो गया, हचीवत हो गया, फैन ऑफ फ्लेम्स हो गया, तो ये मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इनके रिव्यूज़ भी जो है ना वो जब बनाऊँ तो थोड़ा सा अब निशाने के बारे में भी तारीफ़ शुरू करें, क्योंकि मैंने जो भी अभी तक इनकी फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल की हैं मुझे उस फ्रेगरेंस ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, ठीक है। ये फ्रेगरेंस बहरहाल मुझे उसामा शेख भाई ने गिफ्ट की, और बहुत अच्छी लगी मुझे ये फ्रेगरेंस। और उन्होंने मुझे एक मशवरा भी दिया था इस फ्रेगरेंस से रिलेटेड, वो मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करता हूँ। ओके, बात करते हैं हम इसकी। ये लॉन्च हुई थी 2016 के अंदर, ठीक है। और क्योंकि मुझे ये उसामा भाई ने भेजी, मेरे लिए एक किस्म की ये अगर मैं इसको ख़रीदता, ये तो आई गिफ्ट, अगर मैं इसको ख़रीदता तो मेरे लिए टोटल ब्लाइंड बाय होती, मैं फिर इसको टोटल ब्लाइंडली ख़रीदता। लेकिन अब क्योंकि उसामा भाई ने भेजी है तो मैं इसको क्लियरली आप लोगों को बता सकता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में जो एक खुशबू आती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पीच जिसको कहते हैं आड़ू, आड़ू। आप एक बर्तन में ना आड़ू काटें, आड़ू, और उसके साथ आप जो ऑरेंज जूस होता है, मीठा ऑरेंज, नॉट खट्टा, खट्टे वाला ऑरेंज नहीं, मीठा वाला जिसको मैंड्रीन बोलते हैं, उसका जूस निचोड़ दें उस आड़ू के ऊपर। आड़ू कहते हैं पीच को, ठीक है। उस पीच के ऊपर आप वो निचोड़ दें और उसके अंदर ढेर सारी चीनी डाल के ना उसको आप मिक्स कर लें, तो चीनी थोड़ी देर बाद ना एक शीरा बन जाएगी। अब आप उसको खुशबू करें तो आपको शुगरी शुगरी सी पीच की एक खुशबू आएगी, प्लस मैंड्रीन की खुशबू तो जाहिर बात आएगी, लेकिन शुगरी से पीच की एक खुशबू आएगी।
यानी शुगरी पीच प्लस मैंडरीन, ये रहा इसका स्टार्ट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, शुगरी पीच प्लस मैंडरीन। तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि जो चीनी का शीरा होता है उसको आप पीच के साथ खुशबू करें तो पीच की हल्की हल्की खटास लेकिन शुगर की स्वीटनेस बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्टार्ट। उसके बाद जो इसका सेकंड फेज है वहां पर भी पीच प्रोमिनेंट रही। प्रोमिनेंट मतलब यहां पे भी आप कहेंगे कि पीच प्रोमिनेंट थी, उसके साथ एक नोट अटैच हुआ, शुगरीपन जो था ना वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया, पीच उधर ही रही। शुगरीपन ने उसको छोड़ दिया, मतलब जो शुगर की खुशबू थी उसने उसको छोड़ दिया, पीच वहीं पे रही, उसके साथ आके अटैच हो गया ट्यूब रोज। ट्यूब रोज एक फूल होता है जिसको आप कह सकते हैं कि वो निरोली, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, निरोली प्लस मोतिये के फूल का दरमियाना सा एक चीज़ होती है। यानी मोतिये की तरह वो थोड़ा सा फ्लोरल होता है और निरोली के फूल की तरह हल्का सा खटास निरोली के फूल से लेता है, तो बस दरमियाना सा, ज़्यादा फ्लोरल बट हल्का सा खट्टा। तो वो इसके पीच के साथ आकर अटैच हो जाता है। यहां पर आकर ना, ये ट्यूब रोज वाली जगह पर आकर मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि हाँ, मुझे इसको नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, ये मेरी 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 मतलब मेरा आइडिया है। यहाँ पर इसके इस फेज में आकर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, दिस इज सम काइंड ऑफ अ प्योर लेडीज फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक था। उसके बाद ये क्या हुआ कि इसका जो ये फेज था, पीच यानी आड़ू प्लस ट्यूबरोज की ये खुशबू थी, वो हल्का हल्का सॉल्टी होता गया, हल्का 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 सॉल्टी होता गया। बस ये को 2.5 घंटे ये भी फेज चला, सेकंड फेज। उसके बाद ये इसका थर्ड फेज जो आया वो खुशबू थी पीच प्लस एक लेडीज का जो लिप ग्लॉस होता है, नॉट लिपस्टिक, लिप ग्लॉस। लिपस्टिक की खुशबू डिफरेंट होती है, लिप ग्लॉस की डिफरेंट खुशबू होती है, ये याद रखिएगा। लिप ग्लॉस की थोड़ी सी खट्टी प्लस बटरी क्रीमी टाइप होती वो, मतलब आई थिंक मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लिप ग्लॉस प्लस पीच की खुशबू, बस वो लिपस्टिक से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताता चलूँ। अब इसके इंग्रेडिएंट्स में, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इसके लिखे होते हैं, यस, इसके इंग्रेडिएंट्स में वो नहीं है, आयरिस, आयरिस नहीं है, तो स्टिल इसमें लिप ग्लॉस का फील आता है। मैं आप लोगों को पता है जो खुशबू डिफाइन करता हूं वो उसकी फील डिफाइन करता हूं, ना कि उसके नोट्स डिफाइन करता हूं। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर जो जो चीज़ मुझे फील हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू, यानी जो इसका थर्ड फेज है ना वो तो टोटल इस तरह लगेगा जिस तरह लेडीज लिप ग्लॉस की खुशबू है प्लस हल्की हल्की पीच की खुशबू आ रही है। पीच इसके स्टार्ट से एंड तक मुझे फील प्रॉपर हुआ। आप लोगों के साथ क्या मामला होता है क्या नहीं, वो मैं उस बारे में अब कुछ नहीं कह सकता। बाहर मुझे इसमें पीच स्टार्ट से एंड तक प्रोमिनेंट फील होता रहा। ये तो हो गए इसकी खुशबू 3 डिफरेंट फेजेस में। अब हम आते हैं अपनी एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी, रिजेक्शन की तरफ। एज की बात करते हैं, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रॉम 10 ईयर्स टू 60 ईयर्स कोई भी इसको लगा सकता है। जेंडर, यहां पर मुझे ऐसा लगा कि 80 ज्यादा हो जाएगा, 80, मैं 80% की तरफ जाऊंगा। मुझे ऐसे लगा कि ये 80% लेडीज की फ्रेग्रेंस है और सिर्फ 20% आप कर लेंगे ये जेंट्स फ्रेग्रेंस है। जेंट्स इसको मेरे कागजों के मुताबिक यंग लड़के लगा सकते हैं, मतलब 25 साल से नीचे नीचे के लड़के लगा सकते हैं और लेडीज किसी भी एज की इसको लेडीज लगा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेडीज, ये बेसिकली एक लेडीज फ्रेग्रेंस है। मुझसे कोई पूछे, मैं उसको अपनी क्योंकि मेरी मदर को फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, मेरी मदर फ्रेग्रेंसेस लगाती हैं, कोको शैनल लगाती हैं वो। उसके बाद एक दो फ्रेग्रेंसेस थी, उनका मुझे नाम अब एकदम जेहन से निकल गया। SI, जॉर्जियो अरमानी की जो साई है, आई थिंक SI, वो मेरी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये मेरी मदर लगाएं। ऐसा नहीं है कि ये ओल्ड स्कूल टाइप फ्रेग्रेंस है, बट मैं ये चाहूँगा कि मेरी मदर इसको लगाएं। ठीक है, तो लेडीज़ फ्रेग्रेंस है मेरे कागज़ों के मुताबिक। हाँ, मैं इसको एंजॉय करने के लिए इसको लगा सकता हूँ, बट जब मैं इसको लगाऊंगा तो मैं घर के अंदर रहना प्रेफर करूँगा।
मैं इसको कहीं और मतलब लगा कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें जो लिप ग्लॉस की खुशबू है ना एंड पे, वो टोटल फेमिनिन है। ठीक है। कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं ये यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, जेंट्स लगा सकते हैं, आई टोटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि नो, ये 80% फेमिनिन साइड पे लीन करती है, 20% सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो जेंट्स की साइड पे लीन करती है, वो भी यंगस्टर्स, जॉली टाइप लड़के लगा सकते हैं इसको। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, निशाने हैं भाई, बस इतना काफ़ी है, निशाने हैं। 10 आवर्स ईजीली ये आपके फैब्रिक पे लास्ट करेगा, इससे ज़्यादा करेगा, मैं ऑन द सेफ साइड 10 आवर्स कह रहा हूँ। और प्रोजेक्शन सॉलिड 2.5 आवर्स, सॉलिड 2.5 आवर्स। तो उस लिहाज से देखा जाए लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का इसमें एज सच इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर, इसका वेदर से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये अब मैंने क्योंकि इसको लेडीज़ की फ्रेग्रेंस कह दिया है, तो फॉर मी लेडीज़ इसको स्पेशली जब किसी की शादी पर जा रही हो ना और उन्होंने बड़े हैवी मलबूसात पहने हुए हों, बड़े हैवी कपड़े पहने हुए हों, उसके साथ इस फ्रेग्रेंस को लगाएंगी तो वो जिसको कहते हैं ना, मैंने एक वीडियो में कहा था चेकमेट, कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी है और आपने कमाल की अच्छी खुशबू लगाई हुई है तो वो चेकमेट होगा आपका। तो आपने अच्छे मलबूसात पहने हुए हैं, अच्छा हैवी ड्रेस पहना हुआ है, उसके साथ आपने ये खुशबू लगाई हुई है, चेकमेट, आप इसको लगा कर जा सकते हैं। बट फॉर लेडीज़, किसी की शादी पे जा रहे हैं, कहीं आप मेहंदी पे जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, किसी की बर्थडे वगैरह पर, तो ऑफिस में भी लगा सकती हैं लेडीज़, जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो इसको ऑफिस में भी लगा सकती हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा निशाने का 100 साइलेंट वेज। थैंक यू सो मच।